वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल्स पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम 1 to 5 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, Which of the following lens would you prefer to use while reading a small letter found in a dictionary? इसका मतलब हो गया किसी भी डिक्शनरी के स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस प्रीफर करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तीसरा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और चौथा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कॉन्केव लेंथ के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको यहाँ पे सपोज स्मॉल लेटर को पढ़ना है, तो स्मॉल लेटर को पढ़ने का मतलब हमको बड़ा दिखेगा तब प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, यानी आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो इस केस में जो है आपका कॉन्केव लेंस यूटिलाइज कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो कॉन्केव लेंस लिखा हुआ है उस कॉन्केव लेंस का हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो कॉन्केव लेंस का यूटिलाइज नहीं होगा मतलब आप समझ गए कि इसमें कॉन्केव लेंस का यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन नंबर बी तो पहले इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी पहले इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का यूटिलाइज करेंगे। क्यों यूटिलाइज करेंगे? ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो है वो मैग्नीफाइड इमेज, लेकिन हाँ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। लाइक ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल के बीच यानी फोकस के बीच जो रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो मैग्नीफाइड होगा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो आप प्रॉपरली देख सकते हैं। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस में भी ऑप्शन नंबर ए में भी है और बी नंबर, तो एक चीज़ आपको सी नंबर भी है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोकल लेंथ के। जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसका पावर डिक्रीज करेगा, जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसका पावर इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन ज़्यादा प्रॉपर होगा रीडिंग के लिए। तो ऑब्वियसली जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर होगा। इसको आप प्रॉपरली अगर रीडिंग करना चाहें तो यहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस गिवन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट when it is placed between radius of curvature and focal length. Also magnification more for convex lens having shorter focal length, यानी मैग्निफिकेशन उसका ज़्यादा होता है जिसका फोकल लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, We wish to obtain an erect image using the concave mirror, यानी कॉन्केव मिरर के थ्रू इरेक्ट इमेज आपको फाइंड करना है ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हो? 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ द रे डायग्राम। एक ही पॉइंट है यहाँ पे, इस चीज़ को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम आपको रे डायग्राम के थ्रू बताएंगे। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर ले लिया हमने, ये एक कॉन्केव मिरर लिए और कॉन्केव मिरर में ये हमारा पॉल हो गया। ये जो सेंटर पॉइंट है ये पॉल है, ये पॉल है, ये इसका फोकस है, यहाँ पे ये फोकस हो गया और ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है? बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड पी, ये पॉल है, पॉल और फोकस के बीच
जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, पॉल के पास पॉल से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन के बाद इधर बेंड कर गया, ये एरो साइन इधर, यानी लाइट का पाथ ये है, यहाँ ए बी से निकला। दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो जो इमेज बनेगा वो ऐसे बिल्कुल मिरर के पीछे बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बनेगा। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट था, ये छोटा ऑब्जेक्ट है और यहाँ जो इमेज बन रहा है वो ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट, अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एक फिगर हमारा क्लियर है, फिगर क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा था एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन पे जाएंगे, इसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमको इरेक्ट इमेज फाइंड करना है यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए, अगर एफ और पी के बीच डिस्टेंस से वो ग्रेटर हो जाएगा, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लाइज फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आंसर होगा फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, नेचर आपके सामने, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियली तो लाइट पास करेगा नहीं, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इमेज वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पे, इरेक्ट बनने के साथ साथ इनलार्ज बन रहा है या मैग्नीफाइड इमेज हो रहा है, इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बिहाइंड द मिरर। क्लियर है। अब देखिए इसका आंसर जो है प्रॉपरली यहाँ भी लिखा हुआ, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, कॉन्केव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, it means object distance is lies from 0 to 15 centimeter, an image is formed virtual, erect and larger than the object. This is the correct answer of this question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेम द टाइप ऑफ मिरर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, नेम द टाइप ऑफ मिरर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ कार। अगर किसी कार के हेडलाइट्स की बात करें तो मेरा मेन पर्पस क्या होता है, या किसी भी कार के यानी व्हीकल्स के हेडलाइट्स का मेन पर्पस होगा आगे जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली वो देख पाए, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है हेडलाइट वो उतना अच्छा है। तो मेन पर्पस हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना। तो आप जानते हैं ये एक ही चीज़ में पर्पस एक ही मिरर में पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में हम जानते हैं वी नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म किया इसका मतलब आपको लॉन्गर डिस्टेंस तक दिखाई देगा। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या है, ए कॉन्केव मिरर इज यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स बिकॉज व्हेन द बल्ब ऑफ हेडलाइट प्लेस एट द फोकस, अगर बल्ब ऑफ हेडलाइट को आप फोकस पे प्लेस करेंगे, इट अलाउ टू स्प्रेड आउट इन्फिनिटी, ये लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा, और लार्जर डिस्टेंस कवर करने के कारण हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूर का ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई देगा। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन यूज़ कॉन्केव मिरर एज अ हेडलाइट ऑफ कार या हेडलाइट ऑफ एनी व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज साइड और रेयर व्यू ऑफ मिरर ऑफ व्हीकल्स, यानी साइड मिरर में आप किन साइड या रेयर व्यू ऑफ मिरर व्हीकल्स का जो था उसमें कौन सा मिरर का यूटिलाइज करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, साइड मिरर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़, जैसे किसी भी व्हीकल्स का साइड मिरर की बात करें तो वो मिरर के पीछे जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको देखना चाहता है। तो मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट अगर बड़ा बड़ा दिखेगा तो ऑब्वियसली मिरर के अंदर प्लेस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली एक बात क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट का डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर साइज देखेगा, स्मॉलर साइज और सीधा बिल्कुल इरेक्ट दिखता है। स्मॉलर देखेगा तो स्मॉलर और इरेक्ट एक ही मिरर दिखाता है, आपको पता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूटिलाइज बेसिकली हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूटिलाइज किया जाता है वो इरेक्ट
वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज के लिए किया जाता है। डिमिनिश्ड इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर छोटा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मिरर में आएगा ही नहीं, जितना ऑब्जेक्ट पीछे है सारे ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए वो छोटा छोटा जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज स्मॉलर बनता है। स्मॉलर बनने के कारण एक मिरर। अब एक चीज़ और आता है, अगर आप इसका यूटिलाइज़ किए तो प्लेन मिरर भी यूटिलाइज़ कर सकते थे, लेकिन अगर आप प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर साइज सेम होगा तो अगर प्लेन मिरर में हमको 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो कॉन्वेक्स मिरर में कम से कम 10 ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेम साइज रहने पर भी ज़्यादा वाइडर कॉन्वेक्स मिरर देखता है इमेज को, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 का 3, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? एक चीज़ देखिए, सोलर फर्नेस की जहाँ तक बात किए यानी हीटिंग पर्पस के लिए, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर में जब कोई रे ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करता है? फोकस से। इसका मतलब इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर इट मीन्स कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर में क्या होगा, जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेगा तो वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए कॉनकेव मिरर को प्रायोरिटी देते हैं। कॉनकेव मिरर इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस। ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8।